आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष के डरावने रहस्यों के बारे में। अंतरिक्ष एक ऐसा स्थान है जो हमारी समझ से बहुत आगे है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सामने सिर्फ सोचने के लिए होती हैं। अंतरिक्ष एक बहुत ही खतरनाक स्थान है। वहाँ रेडिएशन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये रेडिएशन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारे शरीर को संरक्षित करने के लिए कुछ सुरक्षा प्रणालियों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा हमें संभवतः खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए सही प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आखिर क्यों है इतना रेडिएशन अंतरिक्ष में है? असल में स्पेस का अपना कोई तापमान नहीं है। ये न तो ठंडा है और न ही गर्म, बल्कि इसमें पाए जाने वाली तमाम चीजों जैसे ग्रहों, स्टेरॉयड, सैटेलाइट से मिलकर इसका तापमान बनता है। इसी वजह से स्पेस में हर वक्त खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती है। ये रेडिएशन स्पेस में तापमान को -200 फ़ारेनहाइट से लेकर +300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाता है। ऐसे में अगर इंसान इसके संपर्क में आए तो उसकी जान जाने में कुछ ही पल लगेंगे। सैटेलाइट भी रेडिएशन के असर से खत्म हो सकते हैं। यही कारण है कि सैटेलाइट की सतह पर सोने की परत होती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाई जाने वाली ऐसी जगह होती है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता है। मतलब समय का कोई मतलब नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता, जिसके प्रभाव क्षेत्र में आने पर कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता है। वे उसके अंदर समा जाएंगी। जब कोई विशाल सितारा अपने द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है, यानी उसका सारा द्रव्यमान छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह जाता है, तो वह ब्लैक होल बन जाता है। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा ही स्पेस में होता है। अंतरिक्ष में आयाम कितने होते हैं? और वह बताएगा कि स्पेस में 3 आयाम होते हैं: लंबाई, चौड़ाई और गहराई। यदि उसने भौतिकी का अच्छा अध्ययन किया है तो वह इसमें समय को भी शामिल कर लेगा। लेकिन आप स्ट्रिंग थ्योरी की संकल्पना को मानने वाले किसी वैज्ञानिक से यही प्रश्न पूछेंगे तो आपको तरह तरह के उत्तर मिल सकते हैं। सैद्धांतिक भौतिकी की इस शाखा के अनुसार स्पेस में कम से कम 11 आयाम होते हैं, जिनमें से बहुत से हमारी समझ-बूझ की शक्ति के परे हैं। हम उन आयामों की संरचना का अनुमान भी नहीं लगा सकते। यह बिल्कुल ऐसा ही कहना होगा कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें वैसा ही एक कमरा मौजूद है, लेकिन हम उसे न तो देख सकते हैं और न ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। सोचकर कैसा लगा? दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।